हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 30 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, इंटरनेशनल डांस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है और इस साल के लिए थीम रखी गई है पर्पज़ ऑफ डांस। ठीक है, थीम याद रखिएगा, पर्पज़ ऑफ डांस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है जो डांस है और डांस के जितने भी फॉर्म्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, साथ ही साथ अलग अलग तरह के इवेंट्स और फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करके लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो डांस में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा 29 अप्रैल ही क्यों चुना गया? तो 29 अप्रैल जीन जॉर्जेस नोवेरे की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, जो कि मॉडर्न बैले डांस के क्रिएटर माने जाते हैं। तो इस दिन की स्थापना की गई थी 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के एक कमेटी के द्वारा। तो जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है ये एक मेन पार्टनर है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का ये पार्टनर है जो आर्ट को प्रमोट और परफॉर्म करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया लॉन्च्ड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर SCRI पहल शुरू किया है। तो SCRI है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। और अभी हाल ही में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन और ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मिनिस्टेरियल मीटिंग के दौरान वर्चुअली रूप से इसे लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो इसका मेन फोकस है कि एक रिजिलेंट सप्लाई चेन बनाना, जिसमें जो ट्रेड होगा उसको फ्री किया जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और इंडो पैसिफिक रीजन में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड के क्षेत्र में, उसको ख़त्म किया जा सके और जो चाइना का डोमिनेंस चल रहा है ट्रेड में इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको ख़त्म किया जा सके। इस कारण से SCRI को शुरू किया गया है। तो बात कर लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जापान की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है, 14,491 हेक्टेयर एरिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बिकम फर्स्ट लार्ज टेरिटरी टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बना है। तो अभी हाल ही में भारत की एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने अंडमान और निकोबार आइलैंड के लगभग 14,491 हेक्टेयर के एक क्षेत्र को वहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक का प्रमाणीकरण दिया है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का सबसे बड़ा एरिया बन गया है। और ये जो प्रमाणीकरण है ये दिया गया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम यानी कि LAC स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा टेरिटरी ये बन गया है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पाने वाला। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उस एरिया में, उनको वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड के मार्केटिंग में आसानी होगी। वहाँ पे वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड को वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा और उसकी मार्केटिंग की जाएगी। बात कर लेते हैं जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी और इनकी कंस्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश के मुरैना में। और बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी जी और कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट अपडेट है, गूगल अनाउंस्ड 135 करोड़ रुपीज़ फंड टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। गूगल ने भारत को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 135 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में गूगल और अल्फ़ाबेट के जो CEO हैं सुंदर पिचई जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो गूगल है वो भारत को 135 करोड़ रुपए का फंड देगा और ये फंड यूज़ किए जाएंगे भारत में जो कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है उससे निपटने में, उसको टैकल करने में। तो इस फंड का यूज़ किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सप्लाइज़ को परचेस करने में, जिसमें कि ऑक्सीजन है और तरह तरह की टेस्टिंग इक्विपमेंट शामिल हैं। तो इस फंड का यूज़ करके ये मेडिकल सप्लाइज़ खरीदी जाएंगी। तो जो गूगल है इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फ़ाबेट INC और CEO हैं सुंदर पिचई। और इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि मास्टर कार्ड ने भी अनाउंस किया है कि भारत में कोविड-19 के सपोर्ट के लिए वो $10 मिलियन का फंड देंगे। ठीक है, $10 मिलियन। तो आपको इनमें अमाउंट याद रखना है। और जो मास्टर कार्ड है यहाँ के CEO हैं माइकल मीबैक
और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट अपडेट है वैशाली हिवासे अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। वैशाली हिवासे जी को सीमा सड़क संगठन में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं वैशाली हिवासे और ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला ऑफिसर कमांडिंग बनी है। इनका नाम इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखिएगा, वैशाली हिवासे। ठीक है, तो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और भारत में जो नॉर्थ क्षेत्र और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र हैं जहाँ पे बॉर्डर हैं वहाँ पे रोड के मेंटेनेंस का और डेवलपमेंट का काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी सीमा सड़क संगठन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट अपडेट है अमित बनर्जी सेलेक्टेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अमित बनर्जी जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में चुना गया है। तो ये हैं अमित बनर्जी जी। और हाल ही में जो डिफेंस PSU है BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वहाँ के ये नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD के पद में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो सिलेक्शन है वो किसने किया है, इनका सिलेक्शन किया गया है PESB के द्वारा यानी कि पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। इन्होंने सिलेक्शन किया है अमित बनर्जी जी का। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट में BEML है वहीं पे ये रेल और मेट्रो विभाग में डायरेक्टर हैं और अब BEML के ये पूरी तरह से CMD के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। बात करते हैं BEML की, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना थी 1964 में। नेक्स्ट अपडेट है TV सोमनाथन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। TV सोमनाथन जी को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं TV सोमनाथन जी। और बात करें तो ये पहले एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे और हाल ही में जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है यानी कि ACC, इन्हें भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है TV सोमनाथन और किस पद पे आए हैं, नए फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है IHS मार्केट एस्टिमेट्स इंडिया GDP ग्रोथ रेट एट 9.6% फॉर फिस्कल ईयर 22। IHS मार्केट का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 22 में भारत की GDP विकास दर 9.6% रहेगी। तो लंदन की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका नाम है IHS मार्केट। इन्होंने अभी हाल ही में भारत के GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को लेकर अपना अनुमान दिया है और इनके अनुमान के अनुसार फिस्कल ईयर 22 यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत की GDP का ग्रोथ रेट होगा वो 9.6% रहेगा। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। फिस्कल ईयर 22 में 9.6% रहेगी GDP ग्रोथ भारत की। इसके अलावा कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि ADB ने भी अपना अनुमान दिया है। उनके अनुमान के अनुसार फिस्कल ईयर 2022 में 11% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ और फिस्कल ईयर 2023 में 7% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ। तो इनके भी रेट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है DRDO है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पाइथन 5 मिसाइल यूजिंग LCA तेजस। हाल ही में DRDO ने LCA तेजस से पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो भारत में जो डिफेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन्होंने अभी हाल ही में एक एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, मिसाइल का नाम है पाइथन 5 और ये 5th जनरेशन पाइथन 5 थी। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया है भारत के स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट से जिसका नाम है तेजस। ठीक है, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये पूरी तरह से भारत में ही निर्मित किया गया है, स्वदेशी है और इसी में इस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। और किया कहाँ पे गया है, टेस्ट फायर किया गया है गोवा में। और जो मिसाइल है इसे बनाया जाता है इसराइल में। ठीक है, इसराइल में राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे बनाया जाता है और LCA तेजस में इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। बात कर लेते हैं DRDO की, तो यहाँ के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट अपडेट है चाइना लॉन्चेस रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस। चीन ने अंतरिक्ष मलबा साफ करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में चाइनीज़ सरकार ने एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है जो स्पेस में मलबा है उसको साफ करने के लिए। तो जो प्रोटोटाइप है इसका नाम है NEO-01। ठीक है, ये अर्थ की लो ऑर्बिट में भेजा गया है और जिस रॉकेट की हेल्प से ये भेजा गया है इसका नाम है लॉन्ग मार्च 6। ठीक है, इसका वजन है 30 किलो का। ठीक है, इसको शेंजन बेस्ड एक स्पेस माइनिंग स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है ओरिजिन स्पेस। तो होता क्या है,
जैसे स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ खराबी हो जाती है, क्रैश हो जाते हैं, तो जो मलबा है वो स्पेस में इधर उधर घूमता रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तो इस कारण से जो चाइना है, इन्होंने उस मलबे को साफ़ करने के लिए ये प्रोटोटाइप रोबोट भेजा है, जिसका नाम है NEO-01, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा सा नेट होगा जो कि सारे मलबे को कलेक्ट करेगा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम दिया गया है, जिसका यूज़ करके उस मलबे को जलाया जाएगा। तो बात कर लेते हैं चाइना की स्पेस एजेंसी के बारे में। ये है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं झांग केजियन। नेक्स्ट अपडेट है, कृति करंत बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये है कृति करंत, और हाल ही में इन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए, और ये अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है, पहली इंडियन वुमेन बनी है, साथ ही साथ पहली एशियन महिला भी बनी है, पहली एशियन वुमेन भी बनी है, इसलिए नाम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये काम कहाँ पे करती हैं, तो ये बेंगलुरु में एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट है, जो कि सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ में काम करती हैं, ठीक है, CWS, जो कि बेंगलुरु में वहाँ काम करती हैं। नेक्स्ट अपडेट है, लेजेंडरी राइटर मनोज दास पास्ड अवे एट 87। प्रसिद्ध लेखक मनोज दास जी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हैं मनोज दास जी, और भारत के काफ़ी जाने माने लेखक थे ये, उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज के, और हाल ही में इनका निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे इनके लाइफ में। आइए देख लेते हैं। 2001 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 2020 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। इसके अलावा इन्हें श्री अरबिंदो पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड, सरला अवार्ड, साहित्य भारती अवार्ड और सरस्वती सम्मान से भी ये सम्मानित हो चुके थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, मनोज दास। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।